Hey my beauties, welcome back to my channel. This is Pallavi and you're watching Style and Shine with Pallavi. So guys, I am little excited today cause मैं आज आप सबके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ and that is लोहड़ी मेकअप लुक. So बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. But before that, if you're new to my channel, please subscribe to it and make sure you guys all follow me on my Instagram page and Facebook page. I'm gonna leave my Instagram handle and Facebook page ID somewhere on the screen and in the description box below. जो भी प्रोडक्ट्स इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ उन सभी प्रोडक्ट्स का डिटेल मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ विद दिस गुड वाइब्स रोज़ ग्लो टोनर. एंड टोनर लगाना स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो टोनर ज़रूर अप्लाई करें जिससे आपके पोर्स जो होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं. सो टोनर हमको ज़रूर से यूज़ करना है. टोनर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का माइक्रो एसेंस. एंड ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट मुझे ये यूज़ करना पसंद है. सो मैं ये यूज़ करती हूँ. सो मैंने अपने स्किन पे ऐसा अप्लाई कर लिया है. ओके, आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर. प्राइमर आपके फेस पे एक बेस क्रिएट करता है और मेकअप बहुत इवनली स्प्रेड होता है, इसलिए हमें मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्राइमर एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है मेकअप शुरू करने से पहले. सो प्राइमर लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमको. ओके, नाउ स्किन को मॉइस्चराइज करना है हमको, क्योंकि अगर स्किन ड्राई रहेगी तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा केकी होगा. तो हमें स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रिजिना हाइड्रो बूस्ट क्रीम वाटर जेल. सो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग क्रीम है एंड इसका स्मेल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मैं ज़्यादातर करके ये ही क्रीम यूज़ करती हूँ फॉर हाइड्रेशन. सो अभी मेरी स्किन पूरी तरह से मॉइस्चराइज हो चुकी है. एंड स्किन मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का बेबी लिप्स लिप बाम. सो अपने लिप्स को भी हमको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि अगर हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहेगी सो हमारा मेकअप बहुत केकी दिखेगा और लिप्स बहुत ड्राई और चैप्ड दिखेंगे आफ्टर अप्लाइंग लिपस्टिक. सो अप्लाई अ गुड लिप बाम. सो अब हमारी स्किन बिल्कुल प्रेप हो चुकी है मेकअप के लिए. सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप. स्किन को प्रेप करने के बाद, प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 115 आइवरी. सो मैंने थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी क्वांटिटी ली है. सो इसको मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे. एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर है नायका का. सो इससे मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. सो आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है.
एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया ऑल्सो, हाँ, क्योंकि फिर वो अलग सा दिखेगा तो फिर वो बहुत ही अजीब दिखेगा। सो इसलिए नेक एरिया को भी बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। सो मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर और मेरा शेड है 15 फेयर। सो अब मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अंडर आई एरिया के लिए और आईज के ऊपर ये एरिया में आईलिड्स के ऊपर, क्योंकि ये जो थोड़ा भी ब्लैक है तो वो उसकी वजह से फिर वो मैं आई शेडो यूज़ करूँगी उसका कलर अच्छा पॉपअप होके नहीं आएगा। सो आई यूज़ दिस कंसीलर। सो जहाँ जहाँ पर भी ऐसा मुझे लग रहा था कि ब्लैकनेस है वहाँ वहाँ मैंने कंसीलर लगाया है और अभी मैं उसको इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। मेरा कंसीलर भी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी स्किन इवन हो गई है। फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं वर्क करने वाली हूँ अपनी ब्राउज पर। फॉर माई ब्राउज आई एम यूजिंग फेसेस अल्टीमेट प्रो ब्राउ डिफाइनिंग पेंसिल। पहले मैं अपने ब्राउज को अच्छे से कॉम्ब करूँगी। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी ब्राउज को फिल करने वाली हूँ। आई विल फिल माई ब्राउज। अभी मैं ये वाली ब्राउज को भी फिल करती हूँ। एज यू ऑल कैन सी कि मेरी ब्राउज अच्छे से हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्ट्यूरिंग। फॉर कॉन्ट्यूरिंग आई एम यूजिंग दिस NYBay कॉन्ट्यूरिंग स्टिक एंड इसको मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ। तो अंडर योर चीक बोन यू हैव टू यूज़ कॉन्ट्यूरिंग स्टिक। दिस नोज एरिया एंड अपने फेसेस के आउटलाइंस पे आपको ये कॉन्ट्यूरिंग स्टिक यूज़ करनी है, जिससे हमें हमारा फेस बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वाइट वॉश करके आ रहे हैं। उसके लिए हमको ये कॉन्ट्यूरिंग करनी है। एंड फॉर कॉन्ट्यूरिंग को फिर हमें ब्लेंड करना है विद दिस ब्लेंडिंग ब्रश। आई ब्लेंड इट प्रॉपरली। कॉन्ट्यूरिंग आपके फेस को एक प्रॉपर शेडो देता है। कॉन्ट्यूरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप के लिए। मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में फेस की जो फाउंडेशन है, फेस पे जो आपने फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है
उस पे और आपके जो आउटलाइन एरिया है फेस का उस पर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अभी मेरा कॉन्ट्यूरिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर कॉन्ट्यूरिंग जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेकअप को फिनिशिंग पाउडर से सेट करना। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर एंड माई शेड इज़ 15 लाइट। उसके लिए फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रश में लेती हूँ और लेने के बाद मैं इसको सबसे पहले अपने चीक्स पर अप्लाई करूँगी एंड देन अंडर आई एरिया, आईलिड्स एंड थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई करना है क्योंकि नेक पर भी हमने पाउडर फाउंडेशन लगाया हुआ है ऑलरेडी। इसको हमें ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फेस पे, जिससे आपका मेकअप अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ आई मेकअप। अब हम आई मेकअप की ओर चलते हैं। For eye makeup I am using this eyeshadow palette Wet n Wild Color Icon Comfort Zone E751 एंड इसमें से मैं सबसे पहले जो शेड यूज़ करने वाली हूँ वो है ये वाला शेड। ये लाइट शेड जो है ये मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी फॉर दी बेस। मैंने ब्रश में इसको लिया है एंड आई विल यूज़ this color on my eyes first. Like this. मैंने ये लाइट कलर अपने आईज पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस नंबर 1 शेड, ये वाला, दिस वन। मैं ये ब्रश में लेती हूँ एंड देन आई विल अप्लाई। जहाँ पे मैंने ये ऊपर अप्लाई किया है बेस के बाद मैं नेक्स्ट शेड उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं ये अप्लाई करूँगी लाइक दिस। सी नाउ द नेक्स्ट शेड जो मैं लेने वाली हूँ वो ये लास्ट शेड होगा, दिस वन। एंड ये मैं अपनी क्रीज लाइन से नीचे के साइड लेने वाली हूँ लाइक दिस एंड इसको फिर मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बाकी जो ऊपर 2 शेड लगाए थे मैंने उनके साथ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सेम मैं अपनी इस आई के साथ भी सेम मेकअप करने वाली हूँ। इस पैलेट के तीनों शेड्स जो थे वो मैंने अपनी दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई किए हुए हैं और उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं एक नेक्स्ट पैलेट और यूज़ करने वाली हूँ, वो है ये वाला रेवोल्यूशन का पैलेट एंड इसमें से मैं जो शेड यूज़ करने वाली हूँ वो होगा
ये वाला, दिस शेड। सो इसको मैं थोड़ा सा लेने वाली हूँ और सब आईलेट्स पे सबसे नीचे के साइड इसको मैं हल्का सा अप्लाई करने वाली हूँ, थोड़ा सा, ताकि वो डार्क लगे। एंड सेम इस इधर भी लाइक दिस। एंड इसको हल्का सा यहाँ पे नीचे अपने आइज़ के इधर, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बहुत ही हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए बिल्कुल हल्का सा ही अप्लाई करना है। और जो हमने यहाँ ऊपर आईलेट्स पे लगाया है उसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो लाइक दिस। नाउ सेम पैलेट, रेवोल्यूशन के जो सेम पैलेट है जो मैंने अभी यूज़ किया, उसमें से ये गोल्डन ग्लिटरी शेड अभी मुझे अपनी आईलिड्स पे लगानी है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्रश एंड मैं इसमें से थोड़ा सा ले रही हूँ और फिर मैं उसको अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। सो ये मैंने गोल्डन ग्लिटरी शेड मैंने अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर दिए हैं। सो अभी आँखों पर हमें काजल, मस्कारा और लाइनर यूज़ करना है। सो फॉर काजल आई एम यूजिंग दिस शुगर कोल ऑफ ऑनर। सो ये मैं अपने अंडर वाटर लाइन पे अप्लाई करती हूँ। Now kajal is done. For mascara, I am using this Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. So I'll apply this on my eyelashes. एंड आफ्टर द मस्कारा हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे, और जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का 925 आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। सो मैं ये लाइनर अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर मैं अपनी आइज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ करूँगी। ये पैक की आई लैशेज़ हैं, सो अब मैं ये आई लैशेज़ यूज़ करूँगी। सो नाउ यू कैन सी कि मेरी आइज़ अच्छे से इन्हेंस हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस पर फॉल्स आई लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस शुगर मिनी ब्लश पैकेट एंड द शेड इज़ 02 पिंक पिनाकल। सो मैं इसको इस ब्रश पे, ये ब्लश ब्रश है, उस पे लेती हूँ और सर्कुलर मोशन में मेरे चीक्स पर, चीक बोन्स पर यूज़ करूँगी। लाइक दिस।
बहुत ज़्यादा कलर नहीं हो तो, नहीं तो अजीब लगेगा फिर वो। हमको ये देखना है कि कितना शेड हमें चाहिए अपने चीक बोन्स पर, उस हिसाब से हमको लेकर के यूज़ करना है। So blush is done. Now it's time for highlighter. So highlighter के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही मिनी हाइलाइटर एंड द शेड इज़ 03 मेटल मेडल। सो इसको मैं फैन ब्रश पे लेती हूँ, हाइलाइटर फैन ब्रश, एंड उसके बाद मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर का काम होता है आपके फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करना, तो हमें इसको पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। जैसे कि ये एरिया है जो आपके नोज़ का, इधर लाइक दिस, एंड लाइक दिस एरिया, same this side, and at this, at this area you have to apply this. Okay, so highlighting is also done. Now time for lips. For the lips I am going to use this Revlon lipstick, and this shade is Frost 211 Plum Splash, and this lip liner NYBay lip liner, and the shade is I don't know that shade, that Highline That Kiss. So I'll apply the lip liner first. लिप लाइनर से हमें सबसे पहले लिप्स के चारों तरफ से आउटलाइन कर लेनी है, एंड उसके बाद हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी है। आफ्टर दैट विल अप्लाई दिस लिपस्टिक। सो माई लिपस्टिक इज़ ऑल्सो डन, एंड क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक है, इसके लिए बिंदी के बगैर ये लुक बिल्कुल अधूरा है, इसलिए मैं बिंदी यूज़ कर रही हूँ। ये स्टिकर बिंदी यूज़ कर रही हूँ, सिंपल स्टिकर बिंदी है, और ये रेड कलर है, मेरे आउटफिट के साथ कंट्रास्ट रहेगा, इसलिए मैंने ये बिंदी का कलर यूज़ किया है। मैं बिंदी लगाती हूँ। ये बिंदी लगा ली है, एंड नाउ अभी मेरे मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। फॉर दैट आई नाउ माई मेकअप इज़ कंप्लीट। अब मैं फटाफट से रेडी होकर आपके साथ अपना फाइनल लुक शेयर करती हूँ।
ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੰਗ ਬਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ सो गाइज़ दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने पंजाब का फेमस फुलकारी दुपट्टा भी पहना है और चूड़ा भी पहना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लोहड़ी के लिए। और नया साल है, नए साल में पहला त्यौहार है हमारा लोहड़ी का। सो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ एंड आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आई होप you like today's video. If you do so, please give a thumbs up and मैंने फ़र्स्ट टाइम एक मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा। और आगे भी मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती रहूँगी आप सबके साथ। इट्स अ रैप नाउ, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, stay healthy, take care of yourselves. Bye bye.